हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे नए एनालिसिस वीडियो में। चलिए हम लोग देखते हैं आज निफ्टी 50 ने कैसे ट्रेड किया है और कल कैसे ट्रेड कर सकता है। चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो ये डेली का चार्ट है, तो ये हमारा देखिए, ये हमारा डेली का चार्ट है। ठीक है, ये है हमारा आज का ट्रेड। जो मार्केट देखिए कितना बड़ा फॉल किया है, लगभग आपका जो 23,000 जो मैंने बताया था रेजिस्टेंस, उस जो 23,000 के ऊपर जो मार्केट था वो हमारा सपोर्ट का काम कर रहा था। अब मार्केट 23,000 को क्रॉस कर चुका है, जैसा कि हम लोगों को मतलब एक्टिविटी लगी रहा था पूरा एनालिसिस करने से। अब मार्केट जो हमारा आज का टच किया, लगभग टोटल 23,000 से देखेंगे जो नीचे की तरफ फॉल किया है वो लगभग 218-220 पॉइंट के आसपास फॉल किया। जो आज का क्लोजिंग है हमारा वो 22,829 का हमारा क्लोजिंग मिला है। ठीक है, तो अब देखिए इंट्राडे में मार्केट को क्या डेली चार्ट पे मार्केट को क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। देखिए अब जब तक मार्केट 23,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, सेलर्स तब तक डरेंगे नहीं। अब जब तक मार्केट 23,000 के ऊपर क्लोज नहीं हो, पूरा जैसे इस तरह से ये कैंडल बना है उस तरह से पूरी ग्रीन कैंडल बन के क्लोज ना दे, तब तक इस लेवल पे अब जो है सेलर्स पूरा एक्टिवेट रहेगा। बायर्स यहाँ पे अब तब भी एक्टिव होगा जब मार्केट 23,000 के ऊपर जो है एक्टिव हो, तभी अब सेलर्स डरना शुरू करेगा। अब मार्केट में जो है सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं 23,000 के लेवल के नीचे। जब तक हमारा अब ऊपर 23,000 के ऊपर क्लोज नहीं होगा, हमारा ऊपर की तरफ बायर एक्टिवेट नहीं होगा। अब देखिए 23,000 के पास हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस आज मार्केट ओपन हुआ। ओपन होते ही मार्केट इस लेवल को टच किया, टच करने से मार्केट सीधा नीचे की तरफ फॉल किया। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस जो ऊपर में हो जाएगा 23,000 का हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद एटलीस्ट हमारा ये होगा दूसरा रेजिस्टेंस जो 23,100 के आसपास 23,100 के आसपास हमारा ये दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा 23,200 या फिर 188 के आसपास हमारा ये तीसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा ऊपर की तरफ। जब तक मार्केट एटलीस्ट, अब तो इंपॉर्टेंट हो गया कि 2-3 रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तभी मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। पिछले 3-4 महीने से मार्केट फॉल कर रहा है। लगभग अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं 26,000, लगभग 3 से 3,500 मार्केट फॉल कर चुका है। कहीं तो मार्केट को रीटेस्ट करके वापस बैक बाउंस तो देना ही चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मार्केट बेरिश हो चुका है। अगले मंथ जो है बजट है, लगभग आपका 1 फरवरी को बजट है। और वो दूसरा आपका थोड़ा शायद इवेंट भी है, मतलब वो आरबीआई का शायद मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह भी है। तो मार्केट में थोड़ा कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा दिखने के लिए मिल सकती है। मार्केट ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा कर सकता है इन सारे सीजन में। ठीक है, तो थोड़ा सा आराम से आप लोग ट्रेड कीजिए। ट्रेड ना मिले ज़बरदस्ती घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर कुछ बन रहा है, कोई सेटअप बन रहा है, तभी आप ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, नीचे के अगर हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट आपका देखिएगा 22,788 जो आज का लो है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले डे के लिए, मतलब अगले दिन ट्रेड करने के लिए। तो ये जो लो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब 22,788 का जो हमारा लो लगा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ देखेंगे तो एटलीस्ट आपको 750 के आसपास थोड़ा सा मतलब सपोर्ट मिल सकता है। इवन हमारा जो मेन सपोर्ट अब आज के लो के बाद जो नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट मिलेगा 22,688 से 700 के आसपास हमारा सपोर्ट है नीचे की तरफ। दूसरा सपोर्ट जो हमारा 22,644 के आसपास नीचे की तरफ मिलेगा। ये तीनों जो ग्रीन लाइन है हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है। डेली चार्ट पे ऊपर हमारे ये तीनों रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट जब तक 23,000 के ऊपर क्लोज नहीं करेगी, मार्केट में बायर एक्टिवेट नहीं हो सकता। चलिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट में कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम लोग 15 मिनट के चार्ट की बात करते हैं तो एटलीस्ट हमारा मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा आज गैप डाउन ओपन हुआ। लगभग 100-150 पॉइंट के आसपास हमारा मार्केट जो है आज गैप डाउन ओपन हुआ है। अगर आप देखेंगे लगभग यहाँ से कहाँ पे ओपन हुआ था, जो हमारा क्लोजिंग था, क्लोजिंग से अगर आप देखें तो लगभग हमारा 100-150 पॉइंट के आसपास आज गैप डाउन ओपन हुआ। जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट देखिएगा जो ये बुलिश कैंडल बनाया, वापस मार्केट कहाँ से 23,000 से रिजेक्शन लिया। एक 15 मिनट के चार्ट पे बियरिश इनगल्फिंग, वापस मार्केट दनाक से पूरा रेड कैंडल एक वापस जो हमारा ये सपोर्ट लाइन था, सपोर्ट लिया मार्केट लगभग 23,850 के आसपास से मार्केट वापस 850 नहीं 25 के लेवल से ये ब्रेक सपोर्ट लिया है। आप जाके देख लीजिएगा 25 का जो लेवल था 22,825 के लेवल से एक बड़ी ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ आई है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया, वापस उसी लेवल से वापस फिर से रेसिस्टेंस लिया जहाँ से मार्केट हमारा ओपन हुआ था। ठीक है,
जहाँ से ओपन हुआ था स्विंग, जो नीचे का लो लगा था फर्स्ट कैंडल का, तो उसी कैंडल के आसपास से मार्केट फिर से रिजेक्शन लिया, वापस देखिएगा मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आते गया, वापस जो हमारा लो लगा है आज का 23,787 का हमारा लो लगा है। कल के दिन देखिए हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पहली चीज, मार्केट अगर कहीं इसी लेवल पे ओपन होती है तो रेंज को बनने दीजिएगा। अगर इसी लेवल पे कहीं ओपन होगी मार्केट को रेंज बनने दीजिएगा। क्या ब्रेकडाउन क्या ब्रेकआउट होता है, देखिए जब तक आप मार्केट में बैठेंगे नहीं, आराम से सेटअप को बनने नहीं देंगे, आपको लॉस ही होगा। सेटअप को बनने दीजिए तभी ट्रेड कीजिए। सीखना है, चार्ट को रीड कीजिए, प्राइस एक्शंस को रीड कीजिए। मैं छोटा छोटा वीडियो इंस्टा पे डालता रहता हूँ, वहाँ पे आप जाके इंस्टा को फॉलो कीजिए, वहाँ पे लेवल देखिए, चीज़ें देखिए क्या मिल रही क्या नहीं मिल रही, ठीक है। जब तक आप सेल्फ खुद से नहीं करेंगे मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। देखिए आप जाके 5 मिनट के चार्ट पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कितना अच्छा मार्केट दिया था, यहाँ पे कितना अच्छा मार्केट जो है आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही बस ट्रेड मिल सकता है मोमेंटम देखते हुए, ठीक है। ट्रेंड चेक कीजिए क्या है, कैंडलस्टिक चेक कीजिए क्या है, प्राइस को देखिए क्या है, कहाँ पे मार्केट मोमेंटम दे सकती है। अब देखिए मार्केट अगर इस लेवल पे कहीं कल खुलती है, कल अगर मार्केट इसी लेवल पे कहीं ओपन हो, ओपन होने के बाद फिर से अगर हमारा ये लो ब्रेक करती है, जो कल का जो लो है हमारा ब्रेक करेगी, तो मार्केट आपको नीचे की तरफ 750 एटलीस्ट हमारा 750 से 55 जो है वो आपका फर्स्ट सपोर्ट हो सकता है। दूसरा सपोर्ट आपको 720 और 700 के आसपास नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है, दूसरा टारगेट। तीसरा आपका 700 अगर आप टच करते हैं तो वापस आपको 644 और 650 के आसपास आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। अगर मार्केट कहीं इसी रेंज में ओपन हो और इस लेवल को कहीं ब्रेक करती है, इस लेवल को कहीं ब्रेक करती है, जो आपका लेवल है 22,888 890 के आसपास, तो आपको थोड़ा सा मोमेंटम फिर इस लेवल तक आते हुए दिख सकता है। फिर आपको मोमेंटम इस लेवल तक आते हुए दिख सकता है। ये जो आपका स्विंग जो मिडिल का ये हाई है, ये आपका दिख सकता है लगभग आपको 22,950 के आसपास, आपको 50 या 80 के आसपास आपको ये हाई दिख सकता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप फिर से कंसोलिडेट करके मार्केट ब्रेकआउट देगी तो ये फर्स्ट आपका टारगेट होगा, दूसरा टारगेट आपका 23,000 का हो सकता है। अगर मार्केट 23,000 को अगर ब्रेकआउट करते तो फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला होगा जो हमारा क्लोजिंग एरिया है, ठीक है। तो मार्केट में देखिए ट्रेड आपको मान लीजिए अब देखिए मार्केट क्या हुआ होगा, गैप डाउन ओपन हुआ, सब लोग सोच रहे हैं गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट गिरेगा। अरे भैया गिरेगा तो कुछ तो यहाँ पे प्राइस एक्शंस पहले बनेगा। देखिए मार्केट नीचे से खुला, ओपन बुलिश हुआ, बुलिश होकर मार्केट 23,000 को टच किया, यहाँ पे कुछ नेगेटिव पैटर्न बनाया, 15 मिनट मार्केट वेट किया, ब्रेकडाउन किया, वापस तभी फॉल आया है। तो मार्केट में वेट कीजिए, कुछ प्राइस एक्शंस अगर मान लीजिए फिर से कल गैप अप ही ओपन हो जाता है, मान लीजिए कल गैप अप ही ओपन हो जाता है और इस लेवल पे फिर से कुछ बियरिश कैंडल बनाता है, फिर से मार्केट फॉल कर सकता है। फर्स्ट टारगेट आपका ये हो सकता है, दूसरा टारगेट आपका ये हो सकता है, तीसरा टारगेट आपका जो है आज का लो होगा। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा फिर से कल गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर से आपको प्राइस एक्शंस को देखते हुए ही ट्रेड करना। मान लीजिए आप फिर से मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, 750 लगभग 7 जो आज का लो है और हमारा जो है लगभग 750 के आसपास में मार्केट खुल जाए तो प्लीज़ प्राइस एक्शंस को बनने दीजिए। जब भी मार्केट नीचे खुलेगा तो आपका फर्स्ट जो क्लोजिंग टारगेट था उसको वो फिल करने, ये दोनों जो गैप डाउन या फिर जो यहाँ पे ओपन हुआ है, दोनों मार्केट को फिल करने के लिए वो ज़रूर आता है, या फिर वो अपने क्लोजिंग के पास जरूर आने की कोशिश करेगा, स्विंग लो के पास वो जरूर आने की कोशिश करेगा। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, आपका हाई, आपका ओपन, आपका लो और आपका क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहाँ से ये रिजेक्शन लिया है, सेम वही 23,000 का लेवल जो आपका अब रेसिस्टेंस बन चुका है मार्केट 23,000 के नीचे आने से, ठीक है। तो देखिए मार्केट में आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शंस अगर आपका मजबूत है तो आप मार्केट में पैसा बना लेंगे, ठीक है। तो पहला ऊपर की तरफ अगर इस साइडवेज मार्केट ओपन होता है तो पहला हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा ये वाला लेवल जो 23,888 के आसपास है। दूसरा हमारा हो जाएगा ये रेसिस्टेंस लेवल जो 20 यहाँ पे लगभग जो है हमारा एरिया है 22,950 के आसपास हमारा दूसरा बन जाएगा और तीसरा हमारा हो जाएगा जो आज का ये वाला हाई है स्विंग ये, और प्लस 23,000 हमारा जो है ये रेसिस्टेंस से काम करना शुरू कर देगा। 50 मिनट के चार्ट पर नीचे के एरिया के मैंने बता दिया है कि 20 जो आज का लो है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कल के लिए काम करेगा। नीचे की तरफ फिर सपोर्ट देखेंगे 750 के आसपास मिल सकता है, वापस 700, वापस आपका 644 650 के आसपास आपको लो देखने के लिए मिल सकता है। ये तीनों टारगेट ऊपर नीचे की तरफ और ये तीनों टारगेट हमारा ऊपर की तरफ हो सकता है, ठीक है। गाइस प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो धन का ओपन कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये डीमेट अकाउंट है, सिंगल क्लिक में आप बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये था हमारा कुछ आज का लेवल, ऐसा कुछ लेवल था हमारा आज का, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लेवल था हमारा आज का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।